तो आज हमारे एलआईटीसी की तरफ से सर गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है कि उनको इग्नोर किया है सर, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो पूरे कारगिल के आवाम को, खुसूसन जिस गांव में पीएमजीएसवाई रोड का हमने फाउंडेशन स्टोन रखे, उन गांव वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद में पेश करता हूं। और ये पीएमजीएसवाई, जैसे कि आप सब जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे जितने भी जो ग्रामीण इलाका है, रूरल एरिया है, जो गांव के लोगों को एक सहूलियत देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस स्कीम को बनाया था। बीते सालों में ये स्कीम लद्दाख में बहुत कम आते थे, खुसूसन कारगिल में भी बहुत कम आते थे। इस बार, पिछली बार जब मैंने कारगिल में 10 दिन का टूर किया, वहां मैंने खुद जाके गांव में देखा लोगों का क्या डिमांड है, कहां पे जरूरत है, कहां प्रायोरिटी देना चाहिए। और मैंने उस गांव वालों को वादा भी करके गया, और उसी वादा पे खरे उतारते मैंने पूरे दिल्ली में जाके पूरा काम किया। और यहाँ हमारे पार्टी के जितने भी कारकुन है, हाजी अनायत साहब हो, अली मजद साहब हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, और जितने भी लोग हैं, सभी लोगों से हमने फीडबैक भी लिया गांव का। तो उसका जेन्युइननेस देखते हुए इस सर्दी में हमने पूरा मेहनत करके पूरे लद्दाख के लिए खुशखबरी लेके आए। 50 रोड, बड़े बड़े रोड जो है 50 रोड हमने पीएमजीएसवाई में लेके आया। अब उस 50 में भी सबसे ज्यादा कारगिल डिस्ट्रिक्ट में 27 रोड हमने लेके गया। अब 27 रोड में से कल 4 रोड, आज 2 रोड का हमने फाउंडेशन स्टोन रखा। तो इसमें आवाम की खिदमत हो रहा है, लोगों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट काम मिल रहे हैं। कल हम यहाँ से मरपुडोक गांव गया, वहाँ के गांव वालों ने हमें बताया कि यहाँ पे खासकर कोई बड़ा नेता यहाँ कारगिल के भी नहीं आते हैं, आता है तो सिर्फ इलेक्शन पे आता है। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट, खासकर रोड से जुड़ाना, बिजली से जुड़ाना, पानी से जुड़ाना जो है बहुत कम होते हैं। आज मैं कारगिल वालों के सामने दावे के साथ कह सकता हूं, कारगिल के लगभग ऐसा कोई गांव नहीं रहा जहां पे हमने विजिट नहीं किया। आप सब जानते हैं, पीएमजीएसवाई रोड केवल ही नहीं, मोबाइल टावर कहां कहां पहुंचा। और इसी पीएमजीएसवाई रोड में वहां ठेला गांव तक हमने रोड का सैंक्शन दे रखा है। अब बात आता है काउंसिल को इसमें फाउंडेशन स्टोन रखने में। फिरोज खान साहब ने, यहाँ के चेयरमैन साहब ने एक चिट्ठी लिखा, मैंने सोशल मीडिया में देखा कि काउंसिल को अंडरमाइन हुआ। मैंने उसका तहकीकात किया, भाई अंडरमाइन कैसे हुआ? लोगों का खिदमत हो रहा है, हमें जरूरत है लोगों का खिदमत होना। चाहे आप खाना ऐसे खाए या ऐसे खाए, पहुंचना जरूरी है। ज्यादातर ऐसे खाते हैं, लेकिन अगर ऐसे खाने में दिक्कत होता है तो हाथ को ऐसे भी कभी कभी करना पड़ता है, वो हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, काउंसिल को कोई अंडरमाइन नहीं हुआ है, ना हमने किया है। मैं बताना चाहता हूं, यदि अगर काउंसिल अंडरमाइन हुआ है तो ये सवाल फिरोज खान साहब को पूछना चाहिए। जब यहाँ पे कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक गेजेट नोटिफाइड होता है, जिसमें आपने कारगिल के पूरा सेंट्रल इलाका आप लिख के देते हैं कि ये जमीन काउंसिल से हटा के आप एडमिनिस्ट्रेशन को हवाला करते हैं, वहां पे आपका काउंसिल अंडरमाइन नहीं होता है क्या? ये कारगिल के आवाम को जवाब देना चाहिए। लेके सीसी ने नहीं दिया, हालांकि दोनों काउंसिल के आगे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोजल रखा। यहाँ के काउंसिल ने, फिरोज खान साहब ने, बिना जितना कारगिल के लोगों के, जो आवाम के हक और हुकूक है, वो लिखित में दे के ट्रांसफर किया लैंड का पावर। वहां आपका काउंसिल अंडरमाइन नहीं होता है क्या? आज क्या यहाँ जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हम फाउंडेशन स्टोन लगाता है, उसमें 2-3 काउंसलर का हम नहीं लिखते हैं, वो भी बोर्ड एमपी नहीं बनाते हैं, बोर्ड हमारे टीम नहीं बनाते हैं, बोर्ड बनाता है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट एजेंसी। मैं आपको पूछना चाहता हूं फिरोज खान साहब को, यहां लद्दाख में G20 का समिट हुआ ग्लोबल, कारगिल के काउंसिल ने वहां शक्ल नहीं दिखाया, इनवाइट करने के बावजूद भी वहां आपका काउंसिल अंडरमाइन नहीं हुआ है क्या? वहां आप लोगों को क्या जवाब दोगे? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके सीईसी लीडरशिप में यहां के हमारे अली चंदन साहब जब एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे, कोविड में वो टूर कर रहे थे, डीसी साहब जो काउंसिल के नीचे सीओ है तब के, उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिलर को लिखित में सवाल पूछा, वहां आपके काउंसिल अंडरमाइन नहीं हुआ है क्या? यहां आपके सीटिंग एग्जीक्यूटिव काउंसलर, जिस पे 420 का मुकदमा चल रहा है, करप्शन के एक्ट के अंदर चल रहा है, 295 सेक्शन में एफआईआर हो चुका है, हर 10-15 दिन जो है थाने में पीसी बुलाते हैं झंडा लगा के। एग्जीक्यूटिव काउंसलर के ऑफिस पे पूरा पुलिस का टीम जाके छापा मारता है। वो क्या आपके काउंसिल को अंडरमाइन नहीं है?
आज हमने लोगों की खिदमत में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का टोटल कुल मिला के काल 4 रोड, आज मैंने 2 रोड का दरस में किया, तो कुल 45 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने आवाम की खिदमत में लगा के दिया। आपको लगा कि काउंसिल अंडरमाइन हो रहा है। भाई देखो, कुछ लोगों ने फिरोज खान साहब को प्रेशराइज किया, मेरे इलाके में मेरा नाम नहीं लिखा। भाई इलाका किसके? मैं क्या यहाँ की एमपी नहीं हूँ? मैं क्या आपको रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ? आपके गांव को खिदमत करना मेरा फर्ज नहीं है क्या? या तो आप मुझे लिखित में दे दे कि आप मटपोडोक में नहीं जा सकते, टाम्बिस में नहीं जा सकते, आप लंकर से ब्रोक में नहीं जा सकते, मुझे लिखित में दे दे। मैं आपको यह भी याद दिला दूं, ये ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का मैं एक्स ऑफिशियो मेंबर हूं। मेरा हक है यहां पे, और ये हक आवाम ने दिया है मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, एलएसडीसी एक्ट ने दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं दिया है। तो ये जो है आवाम को समझना चाहिए। आज इनके पास ना एजेंडा है, ना पब्लिक को जवाब देने के कुछ है नहीं है। हालांकि हमने काउंसिल को एम्पावर किया है। यहाँ पे मैं आपको गिन के बता सकता हूं, मैं जब ले काउंसिल में सीईसी था, यहां भी कोई सीईसी था, तब हमारे काउंसिल का बजट जो है 55 करोड़ था सालाना के बजट। आज 45 करोड़ का तो पीएमजीएसवाई रोड का फाउंडेशन स्टोन जो है 2 दिन में रख रहे हैं हम। 55 करोड़ से उठा के हमने, हमारे सरकार ने, मोदी जी ने आज 300 करोड़ के बजट दिया है। फाइनेंशियली हमने क्या काउंसिल को एम्पावर नहीं किया है? आपके काउंसलर के जो सीसीडीएफ 18 लाख हुआ करता था यूटी बनने से पहले, हमने उसको 18 लाख से उठा के आज 1.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख का सीडीएफ बना के दिया है। हमने क्या काउंसिल को एम्पावर नहीं किया है? ये बजट जो है क्या आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिया, उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया? देखो, आपके काउंसलर को एम्पावर करने के लिए आज कुछ काउंसलर जो चिल्ला रहे हैं ना कि मेरा नाम नहीं लिखा है, मेरा नाम नहीं लिखा है, उन काउंसलर को मीडिया वाले पूछना चाहिए, आप पीएमजीएसवाई के लिए रिक्वेस्ट लेके एमपी साहब के पास कितनी बार गया? एक दफा नहीं आया ये लोग मेरे पास। गांव वालों ने मुझे बताया, वहां के विलेज रिप्रेजेंटेटिव ने बताया, हमारे पार्टी के कारकुनों ने बताया। आज इनको जब यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन लगा रहे तो भाई मेरा नाम नहीं लिखा, मेरा नाम। हालांकि यही काउंसलर लोगों को, मुझे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हमारे नरेंद्र मोदी जी को, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को शुक्रिया अदा करना चाहिए। 30,000 से इनका सैलरी उठा के जब हाजी साहब चेयरमैन थे 60,000 किया, 60,000 के बाद हमने 1,20,000 किया इनका। तो क्या हम काउंसलर को एम्पावर नहीं कर रहे? आवाम की खिदमत में हम काम नहीं कर रहे? भाई देखो, नाम लिखने नहीं लिखने से काउंसिल जो है ऊपर नीचे नहीं जाता है। लोगों को मेरे नाम से, आपके नाम से कोई लेना देना भी नहीं है। लोगों को काम चाहिए और वो काम हम कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने रोड कारगिल के लिए 27 रोड का अभी फाउंडेशन स्टोन रखना है, जिसमें से अभी 6 ही हुआ है और 21 रोड का फाउंडेशन स्टोन रखना है। मुझे कोई मतलब नहीं इसमें, जिसको तकलीफ होता हो, जो खुश होता हो। आवाम की खिदमत में गांव गांव जाता हूं, लोगों के सामने मुंह उठा के बात करता हूं, कोई चोरी छिपे नहीं करता हूं। तो ये जो है फिरोज खान साहब जो लिख रहा है, मुझे नहीं पता कि वो खुद की इंटेंशन से लिख रहा है या उनको अभी भी 1-1.5 महीना काउंसिल बचाना है, कुछ लोगों को नाराज नहीं करना है, उस हिसाब से लिख रहा है। क्योंकि करगिल का काउंसिल जो है झूल खाते खाते यहाँ तक पहुंच गया है। फिरोज खान साहब को मुबारक है, लेकिन इलेक्शन जाने से पहले लोगों के सामने इस तरह के बयानबाजी ना करें जो लोगों को पसंद नहीं आए। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, काउंसिल के कुछ रिप्रेजेंटेटिव को लेके जाते तो इसमें क्या? कहाँ पे? फाउंडेशन स्टूडेंट्स। अरे भाई, खुद तो आए मेरे पास, वो मुझे बोले कि भाई साहब आपने बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी ने ये रोड दिया, जल्द से जल्द इसका टेंडर करे। कोई नहीं आया। जल्द से जल्द ये रोड जो है 18 महीने का पीरियड होता है, 1 साल में हमें करके दे। कोई नहीं आया। वो हमारे पास आए और बोले कि भाई मेहरबानी करके इसमें कॉन्ट्रैक्टर के कान खींचे, सब स्टैंडर्ड मटेरियल ना यूज करे। कोई नहीं आया। सिर्फ इनको चिल्लाना था, मेरा नाम नहीं लिखा है। तो ये तो लोगों के समझ में आता है कि हो क्या रहा है। हालांकि मैंने कभी नहीं पूछा कारगिल में कितना इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें एमपी साहब को आपने बुलाया नहीं बुलाया, नाम लिखा नहीं लिखा, हमने नहीं पूछा। हमको लोगों की खिदमत से मतलब है। मेरे नाम लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं लिखने से क्या फर्क पड़ेगा? लोगों को बिजली मिल रहा है क्या, पानी मिल रहा है क्या, राशन मिल रहा है क्या, सड़क मिल रहा है क्या, नेटवर्क मिल रहा है क्या? अभी भी बिजली नहीं। अभी दराज में जाके हम आया, 2 लोगों को अभी भी बिजली नहीं देके रखा। इनको किसका जिम्मेवारी है? अब यहाँ बिजली तार के लिए भी क्या मोदी जी उतार के आएंगे?
अब वहां कल वहां मुझे कौन सा गांव था वो टीचर यहाँ पे ब्राको, हम यहाँ दिशा मीटिंग में, आप में से कुछ मीडिया वाले दिशा मीटिंग में आते हैं, दिशा मीटिंग में आप सब गवाह है, मैं बार बार बोलता हूं यहाँ डिटैचमेंट करो, डिटैचमेंट करो, हमारे स्कूल सफर हो रहा है। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार होगा, कोई आपकी सियासी पार्टी का वोटर होगा, छोड़ो, लोगों के खासकर तालीम के साथ तो कम से कम सियासत मत करो। आज के डेट में भी, कल में ब्राको के लोगों ने मुझे बोला वहां के टीचर आज भी यहाँ अटैच करके रखा है, यार उसको डिटेच करो ना, उसके लिए भी मोदी जी आएगा क्या? वहां स्कूल में हेडमास्टर नहीं लगाओ ना, उसके लिए ये क्या काउंसिल का जिम्मेवार नहीं है? जब आप ये सारा काम नहीं कर पाते हैं, ये नाकामी छुपाने के लिए आप कहते हैं कि एमपी साहब आके काउंसिल को अंडरमाइन किया। भाई काउंसिल को आपने एम्पावर करना है, काउंसिल की इज्जत लोगों में बरकरार रखना है तो लोगों में जाके काम करो ना। मेरे नाम आपके नाम से क्या लेना देना है लोगों को? लोगों को काम चाहिए और वो काम हम दिल्ली से गिन के ला रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं हम, और लोग खुश है आज। सर, ग्रेटर कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिक्र किया आपने जी, उस डेवलपमेंट अथॉरिटी की क्या स्टेटस है और जिस तरह से काउंसिल ने लिख के दिया है उससे क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह म्युनिसिपैलिटी है, आपके पास एक एग्जाम्पल है, उसमें आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने के लिए, कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए आपको परमिशन लेना होता है। और ये ग्रेटर कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो कंसेप्ट यहाँ काउंसिल ने एक्सेप्ट किया और लिखित में दिया, वो तो उससे भी खतरनाक आपको साबित होगा। अभी जब देखो, इस बात का ये भी गवाह देते हैं, हमारे पार्टी के यहाँ स्पोक पर्सन लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पश्चिम के काउंसलर साहब जो कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बीजेपी को धन्यवाद दिया, कम से कम लोगों को जागरूक किया। हमारे सीएसी साहब क्या बेवकूफी कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? पश्चिम के काउंसलर साहब को वो समझ में आया कि इससे खतरा क्या होने वाला है। जितना ग्रेटर जो कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मैप में लाया है, वो सारा जमीन का हक, चाहे वो अलॉटमेंट हो, वो यूज हो, वो मैनेजमेंट हो, सारा काउंसिल ने लिख के दिया है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया है। बिल्डिंग परमिशन से लेके, लैंड अलॉटमेंट से लेके कुछ भी, मतलब इतने जुरिस्डिक्शन में आपने अपना हाथ काट के दिया है। लोगों को क्या जवाब देंगे आप? एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज था कि लोगों का इच्छा है कि नहीं है, पूछना था, पूछा। ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अंधाधुंध बुलडोजर किया, पूछा। आपको वहां पे लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के रेजिस्ट करना चाहिए। हालांकि ले काउंसिल बीजेपी का है, हमको ज्यादातर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करना होता है। जब लोगों के हित में नहीं हम देखता है, हम उसको अपोज करते हैं, खुला अपोज करते हैं। तो आपको क्या मजबूरी था? अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, अब तो ठेंगा दिखा सकते हैं। आपको क्या मजबूरी था? आपने तो लिखित में दे दिया रातों रात, पूछा भी नहीं। कम से कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पूछता, जो मुझे समझ में आता मैं बोल देता आपको। तो ये बातें है। काउंसिल के बिजनेस रूल क्लियर नहीं है सर, इसको लेकर आप क्या कहना? तो अभी तक क्या कर रहे थे जो काउंसिल चला रहे? अब काउंसिल का बिजनेस रूल भी हम आके करेंगे क्या? काउंसिल के बारे में कर रहे एडवोकेट टशी गैल्सन जी खुद एडवोकेट है, लेकिन बिजनेस रूल तो क्लियर नहीं हुआ सर। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ज्यादातर एक्सरसाइज ले काउंसिल ही कर रहा है। मैं आपको ये बता दूं, जितना डॉक्यूमेंटेशन है वो पढ़ता है, वो लिखता है, वो लोगों को पूछता है। एग्जाम्पल है, ग्रेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिजेक्ट किया उन्होंने, क्योंकि वो पढ़ता है, यहाँ नहीं पढ़ता, अंधाधुंध करता है। सर, आपने काउंसिल में एग्जीक्यूटिव के ऊपर 420 की जो एफआईआर की जिक्र की, उसमें क्या एग्जीक्यूटिव का नाम है सर? पुलिस वाले से आप पूछ लीजिए, वो डिटेल आपको देगा, किसका नाम है, क्यों है, किसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, वो डिटेल आपको बताएगा। तो एमपी साहब, एक हफ्ते में आपका ये दूसरा दौरा है कारगिल का, तो इसको सर आने वाले इलेक्शन से जोड़ के देख रहे हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? कोई जिस तरह जिससे भी जोड़ के देखे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे यहाँ के लोगों की खिदमत करना है, और ये मेरा जो है पहला, दूसरा, तीसरा टूर नहीं है। अब सब गवाह है, पिछले 4 साल में मैंने कितने बार दौरा किया, कितने काम हुआ है, नहीं हुआ है। दिशा मीटिंग में कितने कस के हम मीटिंग लेते हैं, हर एक ऑफिसर से पूछते हैं कि भाई गरीब का घर क्यों नहीं बनते हैं, यहाँ रोड क्यों नहीं बनते हैं। यहाँ जो हाल ही मीटिंग में हमने पूछा, बीमा योजना किसान का क्यों नहीं बन रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड का कहाँ है, हर चीज का पूछ रहे हैं हम। तो अब हर मीटिंग को आप इलेक्शन से जोड़ के देखेंगे, टूर को जोड़ के देखेंगे, वो अपने नजरिया है, उसमें कौन किसको क्या कर सकते हैं। सर, आप ज़ांस्कार का दौरा कर रहे हैं, ज़ांस्कार को किस तरह की तोहफे आप लेके जाना? वो कल वहां ज़ांस्कार से आपको पता चल जाएगा। थोड़ा एक एक्साइटमेंट होता है ना, सरप्राइज, उसके लिए भी इंतजार करना चाहिए। अब सबको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।